आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 178वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कार्बन उत्सर्जन को लेकर जो रिपोर्ट आई है उस संबंध में बहुत भयावह संकेत दे रही है। ये रिपोर्ट 3 से 4 दशक हो गए, मौसम में आए परिवर्तन से प्रौढ़ हो रही पीढ़ी बेहतर तरीके से वाकिफ होगी। 70 के दशक तक जब तक बरसात हुआ करती थी, गर्मी सर्दी तीनों मौसम का तीनों मौसम का समय निश्चित हुआ करता था। साल दर साल ये समय या तो आगे बढ़ता चला गया या पीछे आता चला गया। हाल ही में अभी आप देख रहे हैं मार्च माह में बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। इस साल सर्दी भी बहुत कम पड़ी। मौसम में परिवर्तन होना सामान्य बात मानी जा सकती है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल अर्थात आईपीसीसी के द्वारा अपनी छठवीं मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की गई है। आईपीसीसी की छठवीं मूल्यांकन रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि कार्बन उत्सर्जन को अगर जल्द से जल्द नियंत्रित नहीं किया गया तो वैश्विक स्तर पर गर्मी और आर्द्रता दोनों ही के ना सहने वाले हालात पैदा हो सकते हैं। आइए अब हम आपको पहले बताएं कि कार्बन उत्सर्जन है क्या। दरअसल हम प्रत्येक कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो धरती को गर्म करने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। हम हर दिन, हर महीने, हर साल जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं उसे कार्बन फुटप्रिंट हमारा कहा जाता है। इसकी वृद्धि में कमी रखकर पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन के प्रकोप से बचाया जा सकता है। कार्बन उत्सर्जन को कैसे कम किया जा सकता है इस बारे में हम आगे कभी चर्चा करेंगे। बहरहाल फिलहाल हम बात करते हैं आईपीसीसी के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट को मीडिया में, चूंकि यूक्रेन और रशिया वार चल रहा है, मीडिया में उतनी तवज्जो नहीं मिल पाई जितनी इसको चाहिए थी, जितनी तेज दी जानी चाहिए थी। वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर सभी का ध्यान केंद्रित है। युद्ध में प्रयुक्त होने वाले हथियारों से क्या कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है? फिर क्या वजह है? जाहिर है होता है। फिर क्या वजह है कि संयुक्त राष्ट्र के जैसे संगठन के द्वारा इस संबंध में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही नहीं की जा रही है? देखा जाए तो वर्चस्व की जंग में हम कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ खिलवाड़ ही करते नजर आते हैं। पिछले 2-3 दशकों में मानसून, गर्मी, सर्दी, चक्रवाती तूफानों की आवृत्ति में विस्फोटक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह आपने भी देखा होगा। कई बार तो मौसम अपने चरम पर, बारिश है तो चरम पर, गर्मी है तो चरम पर, सर्दी है तो चरम पर पहुंच जाते हैं। समाजशास्त्र का एक विषय है, समाजशास्त्र का एक अध्याय है औद्योगिकरण और नगरीकरण। जहां उद्योग लगेंगे वहां शहर बसेंगे, ये तय है। वहां शहरों की बसाहट होगी, होकर रहेगी। इसलिए जहां उद्योग धंधे स्थापित होते हैं वहां आसपास की बसाहट में न केवल हवा ही प्रदूषित होती है वरन सर्दी और गर्मी भी अपने चरम पर ही दिखाई देती है। बारिश के आरंभ में ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां पर उद्योग लगे हैं वहां अगर आप जाएंगे तो बारिश के आरंभ में आप देखिएगा दरख्तों के जो पत्ते होते हैं, पत्तों पर कुछ लाल या गुलाबी रंग का, अलग रंग का पानी आपको दिखेगा। ऐसा माना जाता है कि दरअसल ये तेजाबी बारिश होती है। जो पहली बारिश, दूसरी बारिश होती है, जो भी तेजाब होता है वो हवा में ऊपर उठता है और जो अम्ल होते हैं हवा में ऊपर उठते हैं और वो बारिश में पानी के साथ वापस लौट आते हैं। इसलिए आप दिल्ली शहर में, नोएडा में, गुड़गांव में यहाँ आप अक्सर देखेंगे कि दरख्तों के पत्तों पर आपको ये दिखेगा। देखा जाए तो अनियंत्रित और अनियोजित शहरीकरण के कारण मौसम में शनय शनय गर्माहट बढ़ती जा रही है। बारिश के समय आपने अनुभव किया होगा कि अब मूसलाधार बारिश या बारिश, एक सप्ताह तक जो बारिश की झड़ी लगा करती थी, सावन और भादों की झड़ी, उसका क्रम अब आपको बिरले ही देखने को मिलता है। अब तो झमाझम बारिश होती है, बारिश हुई, बादल बरसे और निकल लिए, खत्म। इस रिपोर्ट के अनुसार मानसून को इस गर्मी ने बहुत नकारात्मक तरीके से प्रभावित किया है। जो ये गर्मी हो रही है इसके द्वारा नकारात्मक तरीके से
बारिश को प्रभावित किया गया है। जो कुछ भी हो, परिवर्तन आने वाला है। जो भी परिवर्तन आने वाला है वो रातों रात तो कतई नहीं आएगा। 3-4 दशक, 5 दशक अर्थात आधी सदी में हमारी जैसी पीढ़ी जो 50 को पार कर चुकी है, हमारी जैसी पीढ़ी ने आधी सदी में इस परिवर्तन से हम रूबरू हुए हैं। कहा जा रहा है कि इस शताब्दी 2000 की शताब्दी के अंत तक गर्मी और आर्द्रता को एक साथ जो मापने वाला यंत्र है, जैसे वेट बल्ब तापमान कहते हैं। दरअसल गर्मी और आर्द्रता की वो सीमा होती है वेट बल्ब तापमान जिससे उच्च तापमान मनुष्य सहन नहीं कर सकता। इसमें गीले मलमल में लिपटे हुए बल्ब को थर्मामीटर का उपयोग करके वेट बल्ब तापमान मापा जाता है। वेट बल्ब तापमान भी इस समय बहुत हैशटैग हो रहा है। कहा जाता है यदि उत्सर्जन में वृद्धि जारी रही तो लखनऊ और पटना का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के वेट बल्ब तापमान पर सदी के अंत तक पहुंच सकता है। वहीं भुवनेश्वर, चेन्नई और मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद में 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के वेट बल्ब तापमान पर पहुंचने का खतरा मंडरा रहा है। इसलिए अक्षय ऊर्जा का सहारा लेना बहुत जरूरी महसूस हो रहा है वर्तमान समय में। आज भारत अक्षय ऊर्जा के लिहाज से महज 2022 चल रहा, महज 8 साल बाद अर्थात 2030 की लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। भूतल परिवहन मंत्री, जो वर्तमान में भूतल परिवहन मंत्री हैं, नितिन गडकरी, उनके द्वारा जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर जोर दिया जा रहा है वह इसी नीति का हिस्सा कहीं ना कहीं माना जा सकता है। इसलिए हरित पट्टियों का विकास, विस्तार, शहरों के अंदर हरियाली पर जोर देने की महती जरूरत महसूस होने लगी है। इसके साथ ही प्रतिबंधित पॉलीथीन के उत्पादन पर भी रोक लगाने की जरूरत महसूस हो रही है। रोक लगना बहुत जरूरी है। हम अखबारों में देखते हैं कि यहाँ प्रतिबंधित पॉलीथीन पकड़ाई। सवाल ये उठता कि बनती कहाँ है? जब पॉलीथीन जहाँ बनती है वहां ही अगर उत्पादन पर ही रोक लगा दी जाएगी तो पॉलीथीन ही नहीं बनेगी तो बिकेगी कैसे, और बिकेगी नहीं तो पर्यावरण प्रदूषित कैसे कर पाएगी। इसके साथ ही खेतों में पराली जलाने पर भी सख्ती अपनानी होगी। शहर की तंग गलियों में अगर आप निकल जाएं तो दोनों तरफ एसी लगे और एसी की गर्म हवा, जो एसी से गर्म हवा निकलती है, वो आपको जीने नहीं देती। साधन संपन्न लोग तो एसी के साये में रहकर रात गुजार लेते हैं, दिन गुजार लेते हैं। गरीब गुरबे हाथ में गमछा लिए रात काटते नजर आते हैं, हवा करते नजर आते हैं। एक अन्य शोध के अनुसार जलचक्र अर्थात गर्मी के चलते पानी भाप बनकर आसमान की ओर जाना और उसका बादलों के जरिए वापस बरस जाना, जिसे जलचक्र कहते हैं, उसमें भी कुछ परिवर्तन आ रहे हैं। दुनिया भर में 80% पानी समुद्र का होता है जो भाप बनकर उड़ता है और फिर बादलों के जरिए वापस आता है। यह भी माना जाता है कि इस तरीके की बातें भी आ रही हैं कि समुद्र का खारे पानी का जब वाष्पीकरण होता है तो उसमें लवण की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और जब वो वापस बरसता है तो लवण की मात्रा कम हो जाती है। शोधकर्ताओं के द्वारा 1970 से 2014 अर्थात लगभग 44 साल के आंकड़ों के आधार पर समुद्र में लवण की मात्रा का भी अध्ययन किया गया और उन्होंने पाया कि जलचक्र तेज हो जाने के कारण धरती का मीठा पानी काफी मात्रा में समुद्र में पहुंच रहा है, जिसके कारण समुद्र का खारापन कम होता जा रहा है। शोध में पाया गया है कि जितना अनुमान था उससे 4 गुना अधिक मीठा पानी समुद्र में जाकर मिल रहा है, समुद्र में पहुंच रहा है। समुद्र के बढ़ते जल स्तर और उसमें कई देशों के डूब जाने की चर्चाएं भी लगातार आप और हम सुन रहे हैं मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हम ये सारी चीजें सुन रहे हैं। जलचक्र, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है कि जलचक्र अगर इसी तेजी से बढ़ता रहा और उसका असर बहुत सारी चीजों पर पड़ना अवश्यंभावी होगा। सबसे ज्यादा असर खेती, किसानी, कृषि पर पड़ेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस लिहाज से अब आने वाले समय में जो भी परिस्थितियां बने उस परिवेश के हिसाब से
खेती किसानी कृषि को ढालने की बहुत जरूरत महसूस होने लगी है। यह सब देख सुनकर सरकारों के प्रयास, जितने प्रयास हो रहे हैं वो नाकाफी ही माने जा सकते हैं। इन हालातों पर सरकार और किसान संगठन को सर जोड़कर बैठना होगा। दोनों ही चिंतित नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में विशेषज्ञों को मीडिया, विशेषकर सोशल मीडिया के जरिए अभियान चलाकर सभी का ध्यान इस ओर खींचने की बहुत महती जरूरत महसूस हो रही है। इसके साथ ही जो स्थानीय निकाय हैं, जो नियम आज भी वैसे ही बने हुए हैं, उन नियमों के हिसाब से स्थानीय निकायों को ये चाहिए कि कम से कम 5, 7, 10 पेड़ लगाए। जब भी कोई निर्माण हो तो उसके आसपास कम से कम 10 वृक्ष लगाने की उन्हें ताकीद किया जाए। वर्तमान में आप देखते होंगे दीवार से दीवार सटी हुई है, बीच में नाली तक की जगह नहीं छोड़ी जाती है। मोहल्लों में जो पार्क की जगह है, उस पार्क की जगह पर भी लोग कंक्रीट जंगल खड़ा कर देते हैं, मकान बना देते हैं। उसे रोकना होगा, सख्ती से रोकना। और इस सब के लिए केंद्र सरकार को चाहिए, राज्य सरकारों को चाहिए कि जो स्थानीय निकाय में जो भी सरकारी नुमाइंदा वहां का प्रभारी हो, जैसे अगर नगर पालिका है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अगर नगर निगम है तो वहां का आयुक्त, नगर परिषद है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ग्राम पंचायत है तो सचिव, इनको आर्थिक रूप से आपको दंडित करने का नियम बनाना होगा कि अगर ये इसका पालन नहीं कराते। कोविड अभी गया नहीं है, कोरोना काल चल रहा है। आप कोविड-19 के नियमों का पालन कीजिए। कोविड-19 के चलते अभी फिलहाल में केसेस की तादाद कम है, पर जो भी सरकार के द्वारा गाइडलाइन दी गई उन गाइडलाइनों का पालन जरूर कीजिए। अगर आपको लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ की लाइव स्ट्रीमिंग चालू हो गई है। आप 24 घंटे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। लिमटी की लालटेन का 179वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।